Assalamu alaikum dear students, welcome to you all in another online class of BSc Botany. Today we are going to discuss another two families. One is Rutaceae and second one is Euphorbiaceae. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रूटेसी फैमिली। रूटेसी ऑल्सो नॉन एज सिट्रस फैमिली, क्योंकि इसके अंदर हमारा सिट्रस फ्रूट आता है, सिट्रस ओरिएंटियम, जो कि बेसिकली ऑरेंज का नेम है। तो इसके जो फैमिली मेंबर हैं वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में एग्जिस्ट करते हैं। 140 जेनरास 1300 स्पीशीज़ अब तक स्टडी हो चुकी हैं। पाकिस्तान में इसके जो उनमें सिट्रस ओरिएंटियम है ऑरेंज। मोराया एक्जोटिका बहुत ज़्यादा कॉमन प्लांट है जो अक्सर श्रब के तौर पे या बाड़ लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह रूटा एक प्लांट है जो एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग हर्ब है, वो यहाँ पर ग्रो होती है। इसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स में श्रब है, बेसिकली कुछ स्मॉल ट्रीज़ एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह इनकी जो लीव्स हैं वो सिंपल लीव्स होते हैं, अल्टरनेट है, यानी एक नोट से एक ही लीफ अराइज हो रहा है। डॉटेड हैं विद ग्लैंड्स, यानी इनके अंदर ग्लैंड्स मौजूद हैं। फ्लावर इसमें हर्मेफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल है, दोनों सेक्सेस एक साथ मौजूद हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। एक्टिनोमॉर्फिक मीन के यहाँ पर जो अगर आप देखें दो एक से ज़्यादा प्लेन में कट करें तो फ्लावर इक्वल पार्ट्स में कट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, मिरर इमेजेस देता है। हाइपोगाइनस है, यानी कि ओवरी यहाँ पर सुपीरियर है। पेंटामेरस है, 5 पार्ट्स हैं हर एक के। स्टेमन यहाँ पर 10 है। पेंटामेरस फ्लावर का मतलब है कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम 5 और 5 का मल्टीपल होंगे। स्टेमन 10 है, मल्टीपल ऑफ 5। और ओवरी जो है वो इसमें मल्टी चैम्बर्ड है, यानी बहुत सारे चैम्बर्स उसमें मौजूद हैं। ठीक है, मल्टी लॉक्यूलर भी हम उसको कह सकते हैं, बहुत सारे चैम्बर्स के साथ हैं, बहुत से खाने हैं। तो इसमें हम ऑरेंज ही डिस्कस करेंगे। हैबिट की बात करें तो ये बेसिकली एक स्मॉल ट्री है जो गार्डन्स में ग्रो करवाया जाता है और इम्पॉर्टेंट सोर्स है विटामिन सी का। ठीक है, फिर हम इससे एक एसेंशियल ऑयल भी निकालते हैं जो कन्फेक्शनरीज़ यानी कि फूड स्टफ़ बनाने के लिए, बेकरीज़ में, कॉस्मेटिक्स के अंदर, इस तरह परफ्यूम इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। इसकी रूट की बात करें तो इसकी रूट टैप रूट है, यानी कि जो डायरेक्टली रेडिकल से अराइज होगी। ब्रांच्ड है और पीरिनियल, यानी कि सारा साल एवरग्रीन रहती है, सारा साल रहेगी। स्टेम इसमें इरेक्ट है, बिल्कुल सीधा होता है। वुडी है, थोड़ी सी वुड मौजूद होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ट्री है बेसिकली तो वुड तो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन ये वुड जो है वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आती। ब्रांच है और स्पाइनी है, स्पाइनी के मतलब उसके ऊपर स्पाइंस मौजूद होते हैं। लीफ की बात करें तो एवरग्रीन है इसके लीव्स। पेरिनियल है ना ये, कॉलन एंड रेमिल यानी ब्रांचेस और स्टेम दोनों पर लीफ अराइज हो रहे होंगे। ऑल्टरनेट है, हर एक नोड से एक ही लीफ निकलेगा। स्टिप्यूलेट है, यानी कि स्टिप्यूल मौजूद होगी। पेटियोलेट है, पेटियोल एग्जिस्ट करेगी। पेटियोल विंग्ड होगी और फ्लैट एंड फ्लैट है या विंग लाइक होगी, यानी स्टॉक जो लीफ के नीचे मौजूद है वो इस तरह से। रेटिकुलेट यूनिकॉस्टेट विनेशन है। रेटिकुलेट यूनिकॉस्टेट का मतलब है कि नेटवर्क ऑफ वेन्स यहाँ पर मौजूद होगा, लेकिन एक ही मिडरिब होगी सेंटर में। लीफ मार्जिन मोर और लेस सिरेट है, यानी कि आपको दांतों की तरह से कट्स नज़र आएंगे इसके लीफ के मार्जिन पर। ग्लैंड इसमें डॉटेड है और ग्लॉकस है ये आप देख सकते हो। इसमें थोड़े थोड़े से जो है वो आपको कट्स नज़र आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही उन्होंने थोड़ा सा डायग्राम में स्ट्रेट कहीं शो किया हुआ है, कहीं पर वेवी शो किया हुआ। ठीक है, इसके अलावा इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है। फ्लावर की बात करें तो ई ब्रेक्टियर फ्लावर यानी ब्रेक्ट मौजूद नहीं है। पेडिसिलेट है यानी पेडिसल मौजूद है। कंप्लीट फ्लावर है। हर्मेफ्रोडाइट मीन्स के बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल सेक्सेस दोनों होंगे। एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स कि उसमें मोर देन वन प्लेन पे कट करें तो इक्वल इमेजेस आ जाते हैं। बाइसेक्सुअल अगेन। पेंटामेरस 5 पार्ट्स होंगे हर फ्लावर के पार्ट के। हाइपोगाइनस ओवरी सुपीरियर है और वाइटिश या पिंकिश कलर का फ्लावर होता है। कैलिक्स 5 सेपल्स हैं, 5 सेपल्स हैं। गैमोसेपलस मीन्स कि सारी सेपल्स आपस में जुड़ी हुई हैं, उनमें डॉटेड ग्लैंड्स मौजूद हैं और इन ग्रीन कलर की और इन्फीरियर है। ठीक है, ओवरी क्योंकि सुपीरियर है। इसमें भी आपने ये प्लांट की डायग्राम और साथ में आपने ये फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करनी है। इनके ऊपर आपने पेटल के कॉर्नर के ऊपर ब्लैक डॉट ज़रूर शो करना है, उसका मतलब है मदर एक्सिस, वो एक्सिस जिसके ऊपर ये सारे फ्लावर के पार्ट्स यानी पेटल्स सेपल अरेंज हुए हैं। ठीक है, सबसे बाहर पेटल है, ये जो आपको कॉर्नर बना हुआ नज़र आ रहा है।
ठीक है। फिर जो सेंटर में ब्लैक है ये करोला है, पेटल, बाहर सेपल है, फिर अंदर पेटल है। फिर ये वाला जो है ये एंड्रोशियम है, जो आपको 3 चैम्बर्स में नजर आ रहा है, सेंटर में ओवरी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखें करोला, तो 5 पेटल्स थी। पॉलीपेटलस यानी वो भी फ्री हैं, कहीं से जुड़ी नहीं हुई। फिर पेटल्स की शेप लैंसियोलेट है, वाइट इन कलर है पेटल्स। इम्ब्रीगेट अगेन उनकी अरेंजमेंट किस तरह से वो अरेंज हुई हुई हैं, इन्फीरियर है और डॉटेड ग्लैंड्स है। एंड्रोशियम की बात करें तो स्टेमन इसमें इनडेफिनेट हैं, बहुत सारे जो है वो स्टेमन्स होते हैं जो राउंड कप लाइक स्ट्रक्चर में या सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। पॉलीएडल्फस का मतलब है कि स्टेमन यूनाइट है फिलामेंट्स के साथ बंडल की फॉर्म में, ठीक है। और एंथर इसमें ओब्लॉन्ग या बेसिफिक्स्ड हो सकते हैं। अगेन बेसिफिक्स का मतलब है कि बेस के साथ वो अटैच हुए हुए होंगे। इन्फीरियर है। गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम पोलीकार्पलरी है। पोलीकार्पलरी मतलब बहुत सारे कार्पल्स हैं। सिन कार्पस का मतलब है कि वो जुड़े हुए हैं। ओवरी सुपीरियर और मल्टीलॉकुलर यानी बहुत सारे चैम्बर्स मौजूद हैं, जैसे ये मैंने ओवरी ड्रॉ भी की है। एक्साइल प्लेसेंटेशन है उसके अंदर, ये देखें एक्साइल प्लेसेंटेशन ऐसी होती है जिसमें 3 चैम्बर लग रहे हैं आपको और उसके हर एक कॉर्नर से एक एक ओव्यूल अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। ओवरी सुपीरियर ऑब्वियसली। इसमें नेक्टर सिक्रेटिंग डिस्क भी होती है जो नीचे वाली साइड पर ओवरी के मौजूद है। स्टिग्मा कैपिटेट है, ऊपर से जो है वो नॉब लाइक हो जाते हैं, ठीक है, राउंडेड हो सकते हैं। तो फॉर फ्लोरल फार्मूला देख लें। सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक का साइन है, यानी कि प्लस के बाहर आपने सर्कल ड्रॉ कर देना है, हर्माफ्रोडाइट है। सर्कल के ऊपर वो एरो और नीचे प्लस लगा देना है। कैलेक्स 5 हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए गैमोसेप्लस की टर्म हमने यूज़ की थी, तो यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगा दी है। करोला फ्री है, पॉलीसेप्लस कोई ब्रैकेट नहीं लगाई। 5 है। एंड्रोशियम बहुत सारे हैं लेकिन जुड़े हुए हैं, तो आपके पास आ गया, हमने लगा दिया उसके अंदर ब्रैकेट। और गाइनोशियम जो है वो इसके अंदर 5 है बेसिकली, ठीक है। पॉलीकार्पलरी लिखा है ना, तो बहुत सारे, आप इसको भी बल्कि इनडेफिनेट कर दें, ठीक है, इस तरह से 5 की जगह कर दें इनडेफिनेट है, बहुत सारे हैं ना क्योंकि, तो आपने इसको जोड़ देना है और ओवरी सुपीरियर है, तो हम लाइन जो है वो नीचे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो सिट्रस जो है उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रूट सोर्स है, ठीक है। इसमें सिट्रस फ्रूट्स में सिर्फ यही नहीं आता ऑरेंज, बल्कि ऑरेंज से रेलेवेंट मौसमी, किन्नू, माल्टा, ये सब, संतरा, ठीक है। प्लस इसमें लाइम्स आते हैं, इसमें लेमन आते हैं, ठीक है, ग्रेप फ्रूट आता है। तो ये ओवरऑल जो है वो सारे सिट्रस फ्रूट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रूट प्रोडक्शन के हवाले से ये फैमिली, तो हम इसलिए इसको बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं। इसमें जो पीलिंग है इसकी, जो हम ऊपर इसकी पीलिंग और शिपिंग क्वालिटीज़, पीलिंग छिलके को कहते हैं वैसे, वो जो है वो जितनी ज़्यादा अच्छी होगी इसकी पीलिंग और शिपिंग क्वालिटी एक से दूसरी जगह पर इसको ट्रांसफ़र करने की, और प्लस कोई दबाव ना हो, फ्रूट का टेक्सचर अच्छा हो, बाहर से देखने में अच्छा हो, तो उतना ही ज़्यादा उसको पसंद किया जाता है मार्केट में। सिट्रस फ्रूट के अलावा यहाँ पर एक और जीनस दिया हुआ है फिरोनिया, जो कि एलिफेंट एप्पल भी यील्ड करता है, जिसे केथ का नाम देते हैं हम, जो मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह जेंथोजाइलम है जो कि जापानीज़ पेपर बनाने में इस्तेमाल होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट सोर्स है उसका भी। मेडिसिनल प्लांट्स की बात करें तो एगल जो है वो उसका फ्रूट मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। वैसे आपको पता है सारे ये जो सिट्रस फ्रूट हैं ये इंपॉर्टेंट विटामिन सी सोर्स भी हैं। फिर मोराया के लीव्स जो हैं वो फ्लेवरिंग देने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, करीज़ यानी कि सॉस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर बहुत सारे प्लांट्स हेज हैं, बहुत सारों से मॉस्कीटो ऑयल प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। फिर लेमन ऑयल, सिट्रन ऑयल निकाला जाता है जो कि फ्रूट पीलिंग से निकाला जाता है, उसके छिलके से। तो इस तरह आपने मेन मेन पॉइंट्स बस याद कर लें कि ये कहाँ मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट है। एक दो एग्जांपल कर लें, साथ में कर लें कि ये विटामिन सी का सोर्स है, एंटी स्कॉर्बिक एसिड है ना वो, तो विटामिन सी, तो यहाँ पर एंटी स्कॉर्ब्यूटिक विटामिन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। टैनिक एसिड का इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो ये हमने पॉइंट्स के तौर पे याद कर लेना है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करें तो उसमें मोराया, रूटा, लाइमोनिया है जो हम कल्टीवेट करते हैं गार्डन्स के अंदर।
फॉलिएज या फ्लावर के लिए, नहीं लीफ के लिए ज़्यादातर ये मुराया तो इसके लीफ ही होते हैं, फ्लावर कोई नहीं प्रोड्यूस होते। फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो डोमिनेंट नहीं होते, जैसे रोज़ है इस तरह के नहीं होते। फिर परफ्यूम की बात करें तो परफ्यूम का सोर्स भी हैं ये, इनमें से बहुत सारे प्लांट हैं जो फ्रेगनेंस देते हैं, यानी खुशबू पैदा करते हैं। उनमें लार्ज वाइट फ्रेगनेंट फ्लावर्स होते हैं। इसी तरह यंग फ्रूट्स हैं कुछ स्पीशीज़ के जो इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं परफ्यूम इंडस्ट्री में, उस परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इस तरह एक पिलोकार्पस एक प्लांट है जिसमें से इसका नेम है पिलोकार्पस जेबोरेंडी, और इसका ऑयल जो है वो निकाला जाता है जो कि बहुत ज़्यादा मेडिसिनली भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी जो इम्पॉर्टेंट जेनरास हैं उनमें सिट्रस ओरिएंटियम यानी ऑरेंज, मोराया एक्जोटिका इसको केमिनी का नाम भी देते हैं, रूटा एक प्लांट है, इसी तरह सिट्रस एसिडा यानी खट्टियों का जो पौधा होता है खट्टा, और इसी तरह सिट्रस मेडिका है, ये लेमन का नेम है। तो ओवरऑल ये सारे सिट्रस फ्रूट्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, रूटा और मोराया के अलावा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारी फैमिली है यूफोरबिएसी। ये फैमिली जो है बेसिकली इसमें 283 जेनरास और 7300 स्पीशीज़ हैं। ओवरऑल ये फैमिली वर्ल्ड वाइडली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और डिस्ट्रीब्यूटेड भी है थ्रू आउट द वर्ल्ड, सिवाय आर्कटिक रीजन्स के। पाकिस्तान में इसको इसके बहुत सारे जेनरास हैं, जैसे यूफोरबिया है, रिसिनस कम्यूनस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे कैस्टर ऑयल कहते हैं। फिर क्रोटन है एक, ठीक है, जिसे जमाल घोटा कहा जाता है। जेट्रोफा एक प्लांट है, इसी तरह एम्बली का यानी आंवला का पौधा है। तो ये जीनस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेडिसिनली भी और एज वेल एज स्पेशली मेडिसिन्स के हवाले से। और इसके अलावा ऑर्नामेंटल्स भी इसमें प्लांट्स हैं जो कि ग्रो करवाए जाते हैं सजावट के लिए। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रिसिनस कम्यूनस की। रिसिनस कम्यूनस जो है वो कैस्टर ऑयल प्लांट है, एरेंड भी उसको कहा जाता है। ये एक एनुअल या पीरियड श्रब है। ठीक है, ये श्रब है जो ग्रो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, इवन के हाफजाबाद में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये सीड्स जो हैं दीज आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैस्टर ऑयल that are used variably in the manufacturing of transparent soap। इस ये कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे हम सोप बनाते हैं, ट्रांसपेरेंट सोप। ठीक है, इसी तरह से टाइपराइटर इंक में ये यूज़ होता है। परफ्यूम इंडस्ट्री में एरोमेटिक यानी खुशबू देने के लिए इस्तेमाल होता है, अरोमा देने के लिए, वार्निशेस बनाने के लिए, इस तरह पेंट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। और इसका जो सीड केक है वो हम फर्टिलाइज़र्स के तौर पे ऐड करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी ज़रखेज़ी बढ़ाने के लिए। तो ये यूफोरबिएसी फैमिली का वो प्लांट है जो हर इलाके में हर जगह बहुत कॉमनली ग्रो हुआ, लाहौर में, हाफिज़ाबाद में और बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर भी आपको जंगल या इस तरह के बहुत सारे ट्रीज़ नज़र आते हैं वहाँ ये प्लांट भी ग्रो किया हुआ होता है। रूट की बात करते हैं तो टैप रूट है, रेडिकल से राइज होती है। स्टेम इसमें इरेक्ट है, गेन हर्बेशियस है ऊपर से और वुडी है बिलो, और ब्रांच है। लीफ की बात करें तो लीफ इसमें पेटियोलेट है, मतलब लीफ के नीचे एक स्टॉक मौजूद है जो इसमें हम कहते हैं जो पेटियोल मौजूद है। सिंपल लीव्स होते हैं, ऑल्टरनेट लीव्स हैं, एक नोड से एक ही लीफ अराइज होता है। पालमेडली कंपाउंड होते हैं, इसमें लूब्स मौजूद हैं, 7 to 9 लूब्स होते हैं। विनेशन यानी कि वेन्स मौजूद हैं। रेटिकुलेट मल्टीकोस्टेड विनेशन है। रेटिकुलेट एज यू ऑल नो कि उसमें बेसिकली नेटवर्क मौजूद है, और मल्टी कोस्टेट की यहाँ पर मिड रिब एक से ज़्यादा होंगी और आगे नेटवर्क ऑफ वेन्स होंगी। लीफ मार्जिन सिरेट है, यानी उसमें भी जैसे आपने ऑरेंज में देखा सिरेट मार्जिन था, थोड़े से लूब्स मौजूद होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कट्स होते हैं वैसे यहाँ पर भी मौजूद है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ज़्यादा डोमिनेंट है, ये देखें इसका सिरेट मार्जिन उन्होंने शो किया हुआ लीफ का। ठीक है, मार्जिन देखें कॉर्नर से। अच्छा, इसमें फिर हम बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की, तो वो बेसिकली रेसिमोज या रसीम है, टर्मिनल रसीम, यानी कि पूरी ट्री की जो टिप होगी वहाँ पर आपको फ्लावर्स नज़र आएंगे। अच्छा, यहाँ पर मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो सेम प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फीमेल फ्लावर जो है वो एपिक्स यानी बिल्कुल टिप के पास होगा, जबकि मेल प्लांट जो है वो नीचे यानी बेस वाली साइड पर होगा। फ्लावर की बात करें तो ई ब्रैक्टी, अच्छा यानी कि एक ही ट्री पर मेल और फीमेल फ्लावर हैं लेकिन सेपरेट होंगे, ये नहीं कि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स एग्जिस्ट करें, ऐसा नहीं है। अभी वो पहली फैमिली आप पढ़ें जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग हैं लेकिन एक ही ट्री पे यहाँ पे हैं।
मेल फ्लावर की बात, अच्छा फ्लावर की बात करें तो फ्लावर ई ब्रैक्टिएट है, यानी वहाँ पर ब्रैक्ट मौजूद नहीं है, पेडिसिलेट है, पेडिसल है, इनकम्प्लीट है, सारे पार्ट्स नहीं है ना, एंड्रोशियम लैदा है, गाइनोशियम लैदा है। एक्टिनोमॉर्फिक मोर देन वन प्लेन इक्वल पार्ट्स देता है, यूनिसेक्सुअल है, एक ही सेक्स है, हाइपोगाइनस यानी ओवरी सुपीरियर है। मेल फ्लावर में देखें तो हम उसको कहते हैं इट इज़ अ स्टेमिनेट फ्लावर, क्योंकि उसमें सिर्फ स्टेमन मौजूद है। कैलिक्स उसमें 4 और 5 सेपल्स हैं। अब देखें हर एक आपने ऐसे ही फैमिली में मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर्स को डिस्क्राइब करना है, और इनमें कैलिक्स करोला तो सेम ही होगा, लेकिन एंड्रोशियम या गाइनोशियम में एक प्रेजेंट और एक एब्सेंट करना है। कैलिक्स 4 और 5 सेपल्स हैं, पोलीसेपलस यानी बहुत सारी सेपल्स हैं, सेपल मेम्ब्रेनस ग्रीन और इन्फीरियर है। करोला इसमें एब्सेंट है। एंड्रोशियम में 5 स्टेमन्स हैं, हर स्टेमन आगे से ब्रांच है। एंथर जो है वो एक ख़ास ब्रांचलेट के ऊपर बना हुआ है, ब्रांच की फर्दर ब्रांच पर, और एंथर इसमें बेसी फिक्स्ड है, यानी फिलामेंट के बेस, एंथर के बेस से जो है वो फिलामेंट अटैच हुआ है। ठीक है, इसमें आपने मेल फ्लावर की डायग्राम सेपरेट, फ्लोरल डायग्राम, और फीमेल फ्लावर की फ्लोरल डायग्राम सेपरेट ड्रॉ करनी है। इसमें फ्लोरल फॉर्मूले भी 2 होंगे, डायग्राम भी 2 होंगी। ठीक है, और इसका प्लांट आपने प्रैक्टिकल कॉपी में ड्रॉ करना है। फीमेल फ्लावर की बात करें तो वो पिस्टिलेट है। पिस्टिलेट एज यू ऑल नो कि उसमें कैलेक्स है, सॉरी कैकार्पल यानी पिस्टल जो है वो मौजूद होगा, एंड्रोशियम एब्सेंट होगा। कैलेक्स इसमें 3 और फ्यू हैं, करोला इसमें एब्सेंट है, करोला प्रेजेंट ही नहीं है वैसे ही। ठीक है, कैलेक्स इसमें जुड़ी भी नहीं है, फ्री है, इन्फीरियर है। गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम इसमें ट्राई कार्पिलरी है, 3 कार्पल्स मौजूद हैं, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, ओवरी सुपीरियर है, ट्राइलॉकुलर 3 चैम्बर्स के साथ है। स्टिग्मा जो है वो यहाँ पर बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और समटाइम 2 पार्ट्स में होता है, तो बायफिड है। ये स्टिग्मा मैंने ऊपर से शो किया 2 ब्रांचेस के साथ। प्लेसेंटेशन एक्साइल है, और यहाँ पर आपको जो है मेल और फीमेल फ्लावर दोनों उन्होंने ड्रॉ किए हुए हैं। फ्लोरल फार्मूला उनके सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक हैं दोनों, वो देख लें सेम है। हर्मेफ्रोडाइट भी दोनों में सेम है। पेरियंथ है, पेरियंथ मतलब कैलिक्स और कोरोला को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, 3 to 5 है। एंड्रोशियम एक 5 to 3 है, और इसी तरह एक में 0 है, और गाइनोशियम एक में 0 है और एक में 3 है। मेल फ्लावर में ओब्वियसली गाइनोशियम नहीं होगा, और फीमेल फ्लावर में एंड्रोशियम एब्सेंट होगा। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस आपने देख लेनी, इसमें मैनी हॉट है जो कि स्टार्ची फूड बनाता है, ट्यूबरस रूट्स हैं, वुड ऑयल है जो इससे निकाला जाता है, ड्राइंग ऑयल है, इसी तरह से लिनसीड ऑयल है, इसी तरह से जो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम डिफरेंट स्पीशीज़ से। कैस्टर ऑयल है जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द सीड्स ऑफ रिसिनस कम्यूनस, जो परगेटिव का काम भी कर रहा है। फिर मिल्की जूस निकाला जाता है बहुत सारे प्लांट में, स्पेशली यूफोर्बिया में से जो पॉइजनस है। इसी तरह से कुछ हैं प्लांट्स जो डेडली पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं, और वो इस फैमिली मेम्बर का एक हिस्सा है, वो स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा इंजूरियस हैं, नुकसानदेह होते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे जो है वो वाउंड्स के ऊपर लगाए जाते हैं, जो स्किन पर अप्लाई करें तो उससे सम टाइम जो है, या जो बहुत सारे हैं जो ब्लाइंडिंग टू आइज़ होते हैं। और इसी तरह बहुत सारे प्लांट्स के फ्रूट्स हैं, जैसे एम्बली का आंवला जो है वो एडिबल भी है, खाने में भी इस्तेमाल होता है, और एज अ मेडिसिन भी हम उसे इस्तेमाल करते हैं। तो 2 फैमिलीज़ हमने डिस्कस कर ली, यूफोर्बिएसी और रोटेसी फैमिली बेसिकली। तो ये दोनों अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेनी है। थैंक यू सो मच।